नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे जो हमें नंबर ऑफ लिस्ट जो भी दी हुई है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो भी हमें एपी दी हुई है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 7 + 10 × 1/2 + 14 + अप टू सोन 84। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज़ें गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो ए गिवन है कितना है, 7 है। ए कितना गिवन है, 7 है। अब डी निकालेंगे। डी क्या होता है, A2 - A1 है ना। तो A2 कितना है हमारा, A2 कितना है, 10 × 10 एज होल 1/2 - 7। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 10 एज होल 1/2 था, तो इन दोनों को तो करते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी उसे इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, और नीचे 2 एज इट इज़, 2 नीचे एज इट इज़ आएगा, 10 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 × 2 20, 20 + 1 21/2। तो क्या आ गई हमारी फ्रैक्शन, 21/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 21/2 माइनस क्या हो जाएगा, 7। 7 के नीचे 1 लगाओ। ठीक है, एलसीएम लो, कितना आया, 2 आया। ठीक है, 21 एज इट इज, जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 21 एज इट इज माइनस यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, 7 × 2 = 14। ठीक है, अब 21 में से 14 माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, 7/2। ठीक है, तो देखो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7/2। ठीक है, अब चलो आगे, और क्या गिवन है हमें। इस बार हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म और गिवन है ना। तो लास्ट टर्म यानी कि एल, जिसको हम AN भी बोलते हैं, nth टर्म, वो कितनी हमारी 84 है। ठीक है, अब ये देखो कि सम फाइंड आउट करने के लिए बोला, लेकिन उस सम में हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स है। सम फाइंड आउट करने के लिए बोला लेकिन हमें टर्म्स नहीं पता है ना। तो इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म हमें पता है, d हमें पता है और a हमें पता है, तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। उसके बाद हम सम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा टर्म्स कितनी है जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो जनरल फॉर्मूला देखो, nth टर्म के लिए क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म या फिर लास्ट टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यूज रखेंगे और आराम से सोल्यूशन निकालेंगे। तो 84 है हमारी लास्ट टर्म, a की वैल्यू कितनी है, 7, n हमें पता करना है, d कितना है, 7/2। ठीक है, तो 7 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 84 - 7 = कितना आ जाएगा, n - 1 × 7/2। 84 में से 7 गया तो कितना आएगा हमारे पास, 7 7 14 होते हैं, तो 77 आ जाएगा। उधर से 7/2 को इधर उठा के लाते हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई, यानी कि उल्टा होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 2/7, n - 1 उधर बचा। इसको कैंसिल आउट करो, कितना आया, 11 आया, 11 आया। ठीक है, अब 11 × 2 22 = n - 1। अब यहाँ से -1 को इधर ले जा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 + 1 यानी कि 23। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। n आ गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा n आ गया तो हमें पता चल गया हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, S23 पता करना है हमें। ठीक है, सम फाइंड आउट करना था ना जो गिवन थी हमारी सीरीज। ठीक है, जब हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमें सब कुछ पता है, सारी चीज़ों को पुट आउट करेंगे, इसमें रखेंगे और हम अपनी सम की वैल्यू निकालेंगे। n कितना है हमारा, अभी भी निकाला है, 23/2। 2 × a कितना है हमारा, 7 है, प्लस फिर से 23 - 1 और d कितना है हमारा, 7/2। बस वैल्यू प्लेस करते समय ध्यान रखना कोई भी वैल्यू गलत पुट ना हो, जरा सी गलती पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। क्या बनेगी यहाँ से हमारी वैल्यू, क्या बनेगी वैल्यू 23/2 कट तो रहा नहीं तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितना आया 14 आया। करो 23 में से 1 माइनस गया तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 7/2। अच्छा इसमें ना हम एक काम और कर सकते थे, लास्ट टर्म का भी डायरेक्ट लगा सकते थे, है ना। अभी उससे भी कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी देख लो और लास्ट टर्म से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 2 1 जा, ये आ गया हमारे पास 14 + 11 यानी कि कितना आया हमारे पास 23/2 इंटू इसको प्लस करो कितना आ जाएगा 77 होना था। 11 × 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 77। 7 + 4 7 और 4 11 होते हैं। 1 7 1 8 और 1 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2093/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसे डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड करते हैं 2093 डिवाइडेड बाय 2 कितना 2 1 जा 2 1 जा 2 0 0 एज इट इज ऊपर 9 2 4 जा 8 1 2 2 6 जा 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 था ना तो 1 रिमाइंडर है ना। तो कितना लिखेंगे हम इसे 1046/1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए आंसर होगा ये हमारा S23 के लिए। S23 कितनी आ जाएगी हमारी 1046/1/2, ठीक है। इतना लंबा में करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है SN का n/2 a + l। तो हमारा ये वाला फॉर्मूले में जब हम इसे पुट करेंगे तो देखो 23 थी हमारी n की वैल्यू अपॉन 2, a कितना है हमारा 7, l कितना है हमारा 84। जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम इतना लंबा क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 23/2, इनको प्लस करो कितना आया 7 और 4 11 यानी कि 91। अब सेम आ गया वही चीज़ जो इधर आई थी 23 × 91 तो कितना आ जाएगा 2093/2 डिवाइड ये मैंने किया ही था यहाँ पे, है ना। सेम 2 मिनट में आंसर आ गया हमारा। जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो फिर हमें इससे करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो S23 कितना आ गया हमारा 1046/1/2, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए बोला था उसने, सम हमारा निकल गया। कितनी टर्म्स थी ये 23 टर्म्स थी। तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हाँ जी, तो देखो अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है 34 32 30 अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 34 है, ठीक है। ए की वैल्यू 34, डी निकाल लेंगे कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, है ना। तो कितना है यहाँ से डी माइनस करो -2 कितना आ जाएगा -2, डी की वैल्यू आई -2, ठीक है। और ये हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि AN गिवन है। ये कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। कितना है 10 है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह ही n निकालेंगे। जब हमें n पता चल जाएगा फिर हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। जैसे ही हमारी n टर्म आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक। तो चलो जनरल फॉर्मूला लगाओ किसके लिए, सबसे पहले तो n फाइंड आउट करना है तो लास्ट टर्म से करेंगे। L = A + n - 1 × d, है ना। इसको L भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, L की वैल्यू कितनी गिवन है 10 गिवन है, A कितना है 34, n हमें फाइंड आउट करना है, D कितना है -2, ठीक है। 34 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 - 34 = n - 1 × -2। तो यहाँ से क्या बना है हमारे पास, इसको माइनस करो कितना आ जाएगा -24, है ना। और -2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -2 से डिवाइड n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो कितना आया n - 1 किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे -1 को उधर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा
+1 यानी कि 12 + 1 तो कितना आया 13। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13 आ गई। क्या आ गई n की वैल्यू 13 आ गई। अब n की वैल्यू 13 आ गई तो अब हमारे पास टर्म्स आ गई तो सम निकाल लेंगे। सम के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सम के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा n/2 a + l। अब तो सिंपल है हमारे पास, लास्ट टर्म में तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आराम से वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो एस एन कितना है, एन कितना है हमारा 13 है, यानी कि हमें पहली 13 टर्म्स का सम निकालना है। कितनी का निकालना है S13 निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, जिसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला लगाया। तो 13/2 ए कितना है हमारा 34 है और एल कितना है हमारा लास्ट टर्म कितनी है 10 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 13/2 34 + 10 करेंगे तो कितना आया 34 + 10 44 यानी कि 13/2 × 44 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 13 × 22 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 13 दूनी 26 2 और 13 दूनी 26 और 2 28। ठीक, S13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 286। कितनी आ गई 286। बहुत ईजी है, सीधा लास्ट टर्म में पुट किया और आराम से निकल गया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फिर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ऑल्टरनेट में नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, तो फिर हम वैसे कर देंगे। जो भी अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न रहता तो आपको इससे करना है, ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आधी हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा मतलब सोल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, सोल्यूशन पार्ट ईजी हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमें। थर्ड पार्ट में क्या स्टेटमेंट गिवन है, पहले तो उसमें से गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। a कितना है -5 है। ठीक है, d कितना होगा हमारा a2 - a1। a2 कितना है -8 और उसमें से माइनस क्या करना हमें -5, तो कितना आ जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा +5। कितनी आई वैल्यू -8 है +5 है तो माइनस होगा और जो भी आंसर आएगा वो माइनस के साथ आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, चलिए और क्या गिवन है हमें, लास्ट टर्म गिवन है यानी कि an कितनी है -230। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही n हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें n पता चल जाएगा तो जनरल फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, सबसे पहले लास्ट टर्म के लिए क्या होता है a + n - 1 × d होता है। इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट करो और निकालो। ठीक है, बहुत ध्यान से वैल्यूज़ को रखना है। लास्ट टर्म कितनी हमारी 230 है -230, a की वैल्यू -5 है, n हमें पता नहीं है और d हमारा कितना है -3 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -230, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 = n - 1 × -3। कितना बना माइनस करो 225। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड n - 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा, है ना, 3 7 ज़ा 21 और 1 बचा तो 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से हमारी n - 1 की वैल्यू कितनी आई है 75। -1 को उधर ले जा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76 आ गई। ठीक है, अगर अब हमारे पास n अवेलेबल है, n मिल गया हमें, n की वैल्यू कितनी आ गई 76, तो इसका मतलब s क्या निकालना है हमें S76 निकालना है। पता चल गया कितनी टर्म्स है जिनका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, Sn = क्या होता है n/2 a + l। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे। Sn कितना है हमारे पास, ये तो फाइंड आउट करना है Sn तो हमें, है ना। n की वैल्यू कितनी है 76 है, n 76/2, a कितना है हमारा -5, l कितना है हमारा -230। ठीक है, निकालो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 2 3 6 और 2 8 ज़ा 38 और इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होंगे और माइनस के साइन के साथ आएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा -235।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सही करके लिख लो, कभी किसी को समझ ना आए। 2 3 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, -8930। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 76 टर्म्स का हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा, -8930। ठीक है। अब देखो, अगर आपको इन फॉर्मूला में कुछ भी दिक्कत लग रही है तो इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पे डले हुए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो फॉर्मूले आपको वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएंगे। 3 पार्ट्स में वीडियो है, तीनों चेक कर लेना, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन करने से पहले वो जरूर कीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये फॉर्मूले का बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सिंपल n/2 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इजी पड़ता है, जल्दी हो जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हम जब लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम यही अप्लाई करते हैं। बाई चांस आपको ये नहीं याद रह रहा तो उससे भी गलत नहीं आएगा, उससे भी देखो मैंने पहला कुछ पार्ट करके दिखाया था, सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर देखनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभ्यास करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।